अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। मोहसिन नकवी ने जहाँ पर इस सिस्टम की नाकामी, इस सिस्टम की नाअहली और इस सिस्टम की तबाही का ऐलान किया, उसके साथ ही उन्होंने उसका हल भी पेश कर दिया, सलूशन भी दे दिया कि आखिरकार इसका हल क्या है, इसका सलूशन क्या है और किस तरीके से इस पूरे सिस्टम की, निज़ाम की ओवरहॉलिंग की जा सकती है। और वो हल बताया है 28वीं तरमीम के पैकेज का कि 28वीं तरमीम लाई जाए, 28वीं तरमीम की जाए और 28वीं तरमीम के ज़रिए से पूरे निज़ाम के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर तब्दीली आ सकती है, ओवरहॉलिंग की जा सकती है और इस निज़ाम को चेंज किया जा सकता है। अब 28वीं तरमीम काफ़ी अरसे से मामला एक पेंडिंग बना हुआ है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी वो वादा करते हैं, मुकर जाते हैं, बात करते हैं और उसको पूरा नहीं करते। ये बजट से पहले का मामला, बल्कि काफ़ी अरसे सा ये मामला फंसा हुआ है और मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, आगाह करता रहता हूँ कि 28वीं तरमीम की बार बार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डिमांड की जाती है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इसके पर कोई ना कोई बहानेबाजी से काम लेते हैं। आखिरकार मोहसिन नकवी ने जब ऐलान किया तो उसका जो हल दिया है, वो सलूशन, वो 28वीं तरमीम का उन लोगों की जानिब से पेश किया गया। तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात, सवाल ये है कि 28वीं तरमीम के अंदर क्या ड्राफ्ट कहाँ है, किस वक्त उसको पेश किया जा सकता है और उसके अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि 28वीं तरमीम के नतीजे में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस मुल्क के सदर बन जाएंगे। बाकी आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर सूबे बन जाएंगे, इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएंगे, NFC अवार्ड चेंज हो जाएगा, गवर्नेंस मॉडल चेंज हो जाएगा, साथ ही मुल्क के अंदर फील्ड मार्शल सदर और शहबाज शरीफ को भी फारिग कर दिया जाएगा, जरदारी भी फारिग हो जाएगा। असल में होने क्या वाला है, होने क्या जा रहा है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, निज़ाम की तब्दीली के हवाले से। देखें, ये जो निज़ाम की तब्दीली है, निज़ाम के अंदर चेंज है, एक इसकी ओवरहॉलिंग है और इसकी तबाही और बर्बादी का तो ऐलान कर दिया गया और ये होना था। देखिए, जिस तरीके से जो इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई है, स्टार्ट ही गलत किया गया, जब इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद करके एक नालायक, नाअहल और करप्ट और जाली तरीके से एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ला कर बैठा दिया गया, ये स्टार्ट ही गलत था, आगाज ही गलत था। तो फिर ये नतीजा निकलना था। 4 साल नहीं गुजरे और आप देख लें ये नतीजा सामने आ गया कि मोहसिन नकवी को बाकायदा ऐलान करना पड़ा कि पूरा सिस्टम तबाह हो गया है, फारिग हो गया है, कोलैप्स कर गया है। ये होना था और ये इमरान खान ने इनको बता दिया था कि अगर आप ये करेंगे तो उसके नताइज बहुत बुरे होंगे, उसके असरात बहुत बुरे होंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और उसकी वजह से मुल्क को, रियासत को, आवाम को, पब्लिक को, इदारों को, फौज को, पाकिस्तान के जौहरी असासों को और सबसे बढ़कर आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज देख लें, इदारों की तबाही के साथ साथ, इकॉनमी की पॉलिटिकल तबाही के साथ साथ आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आवाम का कबाड़ा निकल गया, आवाम का दिवालिया निकल गया। ये अब सूरत हाल हो गई है। अब इसका सोल्यूशन जो दिया गया, देखिए, अब ये तबाही और बर्बादी तो आ गई, ये निज़ाम को बिल्कुल जो क्लैप्स होना था वो हो गया। निज़ाम को इन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब इसका मुतबादल तो आना है, इसका अल्टरनेट तो आना है। वो क्या? वो है 28वीं तरमीम के अंदर पूरा पैकेज। 28वीं तरमीम के अंदर जो 3-4 बड़े नुकात हैं, उसमें एक ये कि आप मुल्क के अंदर मज़ीद सूबे बनाएं, मुल्क के अंदर मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं,
मुल्क को आप इंतज़ामी लिहाज से डिवाइड करें, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आप यहाँ पर सूबे बनाएं और फिर उनके नीचे बल्दियाती निज़ाम बनाएं। तो ये तो है बॉटम साइड। अगर टॉप के ऊपर बात की जाए, टॉप के ऊपर जारी बात है, ये जो नून लीग या पीपल्स पार्टी है, इनको फारिग करना है, इनको घर भेजना है। और इनको फारिग किए बगैर आप तब्दीली नहीं ला सकते। उसमें सबसे पहले जरदारी को निकाला जाएगा और जरदारी की रिप्लेसमेंट में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, ये उनका एक रास्ता साफ किया जा रहा है। 28वीं तरमीम, जारी बात है 28वीं तरमीम के नतीजे में वो सदर बन जाएंगे। दूसरा, शहबाज शरीफ को घर भेजा जाएगा और शहबाज शरीफ को घर भेजने की सूरत में जो पूरी गवर्नमेंट है, पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी है, उसको चेंज कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा पूरी कैबिनेट समेत। नई टीम, नए लोग, नई काबीना, नए वज़रा, ये तमाम सब कुछ नया आएगा, नए चेहरे और टैलेंटेड मेरिट के ऊपर, बजाय कि ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान। आप ज़रा अंदाज़ा करें, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, यही शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, दो ख़ानदान इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं, मुल्क की तबाही फेर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और मुल्क का दिवालिया इन लोगों ने निकाल दिया। और इनकी जानिब से जो झूठे दावे किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, बड़के मारी जाती हैं, आज वो सब कुछ एक्सपोज हो गया है। तो इन दोनों को घर भेजना बड़ा ज़रूरी है। तो टॉप लेवल के ऊपर ये तब्दीली आएगी, जिसमें जरदारी को घर भेजा जाएगा, उसके बाद शहबाज शरीफ को घर भेजा जाएगा और साथ ही इनकी गवर्नमेंट को भी घर भेज दिया जाएगा। और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, उन्हें सदर बना दिया जाएगा। और ज़ाहिरी बात है, अब प्राइम मिनिस्टर के लिए 4-5 नाम इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है, जिसमें मोहसिन नकवी का नाम भी लिया जाता है। उसमें इमरान खान को ऑफ़र भी दी जा सकती है, इमरान खान की गवर्नमेंट भी बनाई जा सकती है। तो बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं, एक एक करके उनके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, एक एक करके वो ऑप्शन आ सकती है। लेकिन पहले ही जो आप समझें कि इसका स्टेप है सीढ़ी का, वो यही है कि पहले तरमीम की जाए और इनसे ही तरमीम पास करवाई जाए। तरमीम पास करवाने के बाद अगर ये रुकावट बनते हैं, रुकावट ये बनेंगे, कोशिश करेंगे डीरेल करने की, लेकिन इनको फिर फारिग करना ज़रूरी होगा। तो तरमीम करके फील्ड मार्शल को सदर बना के और फिर उसके बाद इस निज़ाम की ओवरहॉलिंग स्टार्ट की जाए।